चित्र वर्णन। पढ़िए और समझिए। चित्र वर्णन से तात्पर्य है किसी चित्र को देखकर उसमें दिखाई दे रही चीजों का वर्णन करना। चित्र वर्णन करते समय प्रायः चित्र में दी गई चीजों का ही वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी इसके लिए अनुमान और कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है। इसमें कल्पना शक्ति अपने चरम पर होती है। चित्र वर्णन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्र में दिखने वाली सभी वस्तुओं तथा पात्रों का वर्णन करना चाहिए। चित्र का वर्णन सरल, रोचक और सजीव भाषा में करना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे रचना अथवा लेख का रूप देना चाहिए। यदि आप अनुमान या कल्पना का सहारा ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह वास्तविक प्रतीत हो। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 40-45 शब्द। चित्र का वर्णन करते समय मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए। आडंबरपूर्ण वर्णन से बचना चाहिए। चित्र देखकर लिखने से पूर्व कहानी का ताना बाना मन में बुन लेना चाहिए। आइए एक उदाहरण देखें। दिया गया चित्र बालकनी का है। चित्र में परिवार के सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कुल मिलाकर 7 लोग हैं। 3 लोग बेत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वे शायद पिताजी, दादाजी और दादी जी हैं। सबसे बाईं ओर पिताजी बैठे कुछ खा रहे हैं। बीच में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दाईं ओर की कुर्सी पर दादी जी बैठी हुई स्वेटर बुन रही हैं, जिनके पास कुर्सी पर एक छोटा बच्चा है। इनके आगे बेत की एक मेज है जिस पर एक जग में पानी रखा हुआ है। बच्चे शायद छुपन छुपाई खेल रहे हैं। लड़की पिताजी की कुर्सी के पीछे छिपी है और उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। माताजी के दोनों हाथों में सामान से भरे थैले हैं। शायद वो बाजार से लौटी हैं।